जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। उपासना समर्पण योग डे 3 हम लोग रिवीजन के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 1 के अंतिम 2 टॉपिक। आज 2 टॉपिक है विधिवत उपासना के सुनिश्चित परिणाम और उपासना करे तो इस तरह। तो देखते हैं आज परम पूज्य गुरुदेव हम सबको इस अध्याय में, दोनों अध्याय के अंतिम 2 टॉपिक में क्या बतलाते हैं। आज प्रथम टॉपिक हम लोग लेते हैं अध्याय 6 के पहला टॉपिक में, यानी कि प्रथम अध्याय के टॉपिक जो है नेक्स्ट, वो है विधिवत उपासना के सुनिश्चित परिणाम। यहाँ पर परम पूज्य हम सबको बतला रहे हैं कि सामान्य रीति से तो हम लोग अनेक सामान्य कार्य करते हैं, उसके लिए सामान्य प्रगति ही अपनाए रहते हैं, समान गति ही अपनाए रहते हैं और हमें सामान्य सफलता भी मिलती है। लेकिन अगर हमें कुछ आवश्यक कार्य को नियत समय पे संपन्न करना हो और अभीष्ट सफलता प्राप्त करनी होती है, तो फिर हम उस अपने जो सामान्य ढर्रे पे काम चल रहे थे उससे थोड़े से अलग हटकर विशेष योजना बनाकर, रणनीति बनाकर, विशेष मनोयोग से वो काम हमें करने पड़ते हैं। और इस विशिष्टता को अपनाए बिना महत्वपूर्ण कार्यों को नियत अवधि में अभीष्ट सफलता के लिए संपन्न किया भी नहीं जा सकता है। तो इसी संबंध में गुरुदेव बोल रहे हैं कि साधना के संबंध में भी यही बात है। नित्य कर्म के रूप में तो हम समान गायत्री उपासना तो करते ही हैं, उससे हमारी नित्य सफाई भी होती है, ये भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि अगर हम इसकी उपेक्षा कर दें, जैसे हम अगर डेली स्नान न करें, नित्य स्नान न करें, तो हमारे शरीर पर भी गंदगी बैठ जाएगी। तो उसी तरह मन की सफाई करने के लिए सामान्य तरीके से नित्य गायत्री उपासना करना भी जरूरी है। ये भी कम इसका महत्व गुरुदेव ने बताया कि इसका भी कम महत्व नहीं है। और जब हम इसकी उपेक्षा करने लगते हैं तो हमें हानि हो सकती है। तत्परता बरतने पर श्रेष्ठता का जो स्तर बना रहता है वो नहीं बनाया जा सकता है। क्योंकि हो सकता है कि हम जब कोई बड़ी सी उपासना करें या अनुष्ठान करें तो उसके लिए पहले से जो एक भूमि चाहिए, मनोभूमि चाहिए, वो नित्य की उपासना से हमारी बनी रहती है। तो हम सबको यहाँ गुरुदेव बतला रहे हैं कि नित्य कर्म के रूप में दैनिक उपासना का भी बहुत ही महत्व है, किंतु अतिरिक्त रूप से आध्यात्मिक सामर्थ्य उत्पन्न करने के लिए सत्संकल्प पूर्वक नियत प्रतिबंधों और तपस्याओं के साथ विशिष्ट उपासनाएं करनी पड़ती है। इन्हें हम अनुष्ठान कहते हैं। जैसे कि अभी 40 दिवसीय अनुष्ठान चल रहे हैं, विश्व स्तरीय 40 दिवसीय अनुष्ठान चल रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम राष्ट्र निर्माण करें, विश्व निर्माण करें, आत्म निर्माण करें। एक समूह में चल रहा है और इस तरह इसको क्या है, नियत समय पर पूरा करना है। एक नियमित विधि के साथ चल रही है ये अनुष्ठान और लगभग इसमें हजारों लोग जुड़े हुए भी हैं, सबकी एक समूह साधना चल रही है। तो यह अनुष्ठान जो है सर्वसाधारण के लिए है। लेकिन यहाँ गुरुदेव बोल रहे हैं कि अगर कठिन विधि विधान का देखा जाए तो थोड़े से कड़े नियम वाले पुरस्चरण होते हैं। जैसे हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने 24 महापुरस्चरण किए हैं, हम सब भी जानते हैं। तो खैर हम लोग यहाँ बात करते हैं अनुष्ठान के बारे में, कि अनुष्ठान के बारे में यहाँ गुरुदेव बतला रहे हैं कि अनुष्ठानों से पुरस्चरणों की विधान थोड़ी कठिन है, इसलिए उनके प्रतिफल भी अधिक है। सर्वसाधारण के लिए अनुष्ठान ही उपयुक्त पड़ते हैं। पुरस्चरणों का भी प्रशिक्षण जिन्हें आवश्यक लगता है उन्हें इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं हो, चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी विशेष प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है। और सामान्य जब की तुलना में अनुष्ठानों से अधिक शक्ति का स्तर तथा परिणाम कहीं अधिक होता है। किसमें? पुरस्चरण में। अधिक श्रम, समय, अधिक तत्परता तथा अधिक तपश्चर्या का समावेश होने से गायत्री उपासना में विशिष्टता उत्पन्न हो जाता है और उसका प्रभाव परिणाम अधिक ऊंचे स्तर का दिख पड़ना स्वाभाविक है। एक अनुष्ठान की बात यहाँ गुरुदेव बोल रहे हैं। तो यहाँ पर आगे कुछ देखते हैं गुरुदेव क्या बतला रहे हैं कि अनुष्ठानों के कुछ विशेष नियम होते हैं। जैसे नियत दिनों में नियत जप संख्या पूरी करनी होती है। फिर उसके आगे बतला रहे हैं गुरुदेव कि अनुष्ठान के दिनों में ब्रह्मचर्य पालन करना जरूरी है। भोजन में उपवास तत्व का समावेश किसी न किसी रूप में करनी होती है। जैसे किसी लोग कोई अस्वाद भोजन करते हैं, कोई एक टाइम का भोजन अन्न लेते हैं, एक जलाहार पे रहते हैं, मतलब अल्पाहार लेते हैं। अपनी स्थिति के अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार, अपनी शारीरिक अवस्था के अनुसार। फिर अनुष्ठान काल में साधक की स्थिति तपस्वी जैसी बनी रहती है। उन दिनों इतना तो करना ही होता है कि अपनी शारीरिक सेवा जहाँ तक हो सके हम दूसरे से न कराएं, उन्हें अपने हाथों से पूरा करने का प्रयास करें। तो इस तरह हम सब अभी ये 40 दिवसीय अनुष्ठान क्रम में चल भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, जिससे जो बन पड़ रहा है वैसा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग नौकरी पेशा वाले भी है, लेकिन फिर भी वो तपश्चर्या का जो कर्म है जितना बन पड़ रहा है वो कर रहे हैं। और गुरुदेव देख भी रहे हैं कि जिससे जो जितना सामर्थ्य जिसकी है
सुविधाएं जिनके पास जैसी है वैसी वो कितना वो समर्पित भाव से कर रहे हैं, ये इस ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर आगे गुरुदेव बोल रहे हैं कि अनुष्ठान भी 3 श्रेणियों में होती है, एक लघु होती है, एक मध्यम होती है, एक पूर्ण होती है। 24 लाख का जब जब अनुष्ठान करते हैं, जैसे कि नवरात्रि वगैरह में होते हैं, तो ये लघु कहलाते हैं। 1.25 लाख का करते हैं तो ये मध्यम होते हैं। और फिर उसके बाद जब हम पूर्ण रूप से करना चाहें तो कोई प्रतिदिन करके इसको कोई 24 लाख करते हैं, जो 1 वर्ष में पूर्ण होते हैं। और ये जप अनुष्ठान करने के लिए गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, समय क्या है, तो सर्वोत्तम समय जो है वो प्रातः काल का बतला रहे हैं। यदि हो सके तो प्रातः काल करें, क्योंकि उसमें ब्रह्म मुहूर्त में अमृत वेला होती है। और अगर एक बार में ना सधे तो हम इसे 2-3 बार टाइम बदल कर भी कर सकते हैं, 2-3 बार में भी कर सकते हैं। उस दिन अपनी जो भी नियत जप क्रम है और संख्या है। और जब से पूर्व यहाँ गुरुदेव बोल रहे हैं कि धुले वस्त्र स्नान करें, धुले वस्त्र पहने और एक स्वच्छ आसन पर बैठें। यूँ तो नियत तो सम्मिलित उपासना में वही है, पर अनुष्ठान के दिनों में अग्नि और जल की साक्षी रखा ही जाना चाहिए। जल कलश के लिए छोटी सी लोटियाँ रखें, थोड़ी बहुत जो हम अगरबत्ती धूप है उसको रखें, अगरबत्ती धूप तो रखें ही, अगर उसे भी ना बने दीपक भी हम रख सकते हैं। लेकिन अगर इसमें हो सके तो कोई अखंड रखने की भी ज़रूरत नहीं है। ये सब सामान्य कर्म एक क्रम गुरुदेव बतला रहे हैं कि कैसे अनुष्ठान में ये सब चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है। और पूजा विधि स्वच्छ होनी चाहिए, फिर पीले वस्त्र पहनने का प्रयास होनी चाहिए। अगर ना हो तो कम से कम उपवस्त्र जरूर पीला पहने, जैसे गायत्री मंत्र चादर ओढ़कर हम सब करते हैं। ये लगभग सभी गायत्री साधक ये नियम को जानते हैं कि हम अनुष्ठान क्रम में कितनी पवित्रता को बरतते हैं। लेकिन जब काल में फिर गुरुदेव बोल रहे हैं कि हो सके तो पालथी बदलने में भी कोई प्रतिबंध नहीं है। अगर मान लो लगातार हमें बैठना पड़ रहा है तो ऐसा नहीं है कि हम एक ही क्रम में लगातार बैठें, हम अपनी बैठने की सुविधा देख लें। ऐसा मतलब जप करें कि हमें जप में मन लगे, ऐसा नहीं कि अपनी शारीरिक कष्ट पर ही हमारा ध्यान चले जाए, मन उचट जाए हमारा। उसका भी गुरुदेव बोल रहे हैं कि अनुष्ठान के उपयुक्त नियमों में कई बार कुछ शिथिलता भी लाने की आवश्यकता पड़ती है इन सब चीज़ों में। यदि फिर उसके बाद गुरुदेव बोल रहे हैं कि अनुष्ठान क्रम में हो सके तो हम लोग मतलब अपनी शरीर की सेवा खुद करें, तो गुरुदेव ऊपर भी बतला चुके हैं। और गुरुदेव बोल रहे हैं कि अगर इन सब चीज़ों में अनुष्ठान के क्रम में अगर आवश्यकता पड़े तो देश काल और पात्र को ध्यान में रखकर वैसी छूट दी जाती है। जैसे मान लो कहीं अति शीत प्रधान प्रदेश है तो वहाँ ब्रह्म मुहूर्त में नहाना किसी को दिक्कत हो सकती है, या हो सकती है किसी की शारीरिक अवस्था वैसी नहीं हो जो सुबह सुबह वो नहा सकते हैं, तो वैसे में कपड़ा बदल कर भी, स्वच्छ कपड़ा पहन कर भी, पैर हाथ मुंह धोकर भी अनुष्ठान का क्रम, अपना जप का क्रम शुरू कर सकते हैं। फिर आगे गुरुदेव बतला रहे हैं कि अनुष्ठान के लिए जप और ध्यान की भी क्रिया की जाती है। जप में हम उस ईश्वरीय सत्ता को ध्यान करते हैं, बार बार उनके सद्गुणों को याद करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम सब ध्यान में बार बार उनके सद्गुणों को लाएं। तो इस तरह अनुष्ठान के क्रम गुरुदेव बतला रहे हैं कि जब हम विशिष्ट क्रम के लिए या विशिष्ट लक्ष्य के लिए कोई अनुष्ठान करते हैं तो उसमें सामान्य नियम से अलग थोड़ा सा हटकर एक नियत समय में हमें जप और नियत समय में हमें जब उसको नियत संख्या में उसे पूरा करना होता है और विशिष्ट ऊर्जा के साथ इसे करने, इसलिए व्रत और उपवास भी हमें करने होते हैं। आगे फिर गुरुदेव बोल रहे हैं कि उपासना करे तो इस तरह, ठीक है। तो इसमें देखते हैं गुरुदेव क्या बतला रहे हैं कि ईश्वर को किसी ने देखा नहीं है, ना हो सर्वव्यापी और निराकार होने के कारण देखने की वस्तु है। इसकी प्रतीक प्रतिमा तो इसलिए बनाई जाती है कि मानवीय कलेवर में उत्कृष्टता के पक्षधर श्रद्धा भाव को उस माध्यम के साथ जोड़कर पर ब्रह्मा की विशिष्टताओं की हम परिकल्पना करना सर्वसाधारण के लिए सहज हो सके। यानी कि यहाँ गुरुदेव बोल रहे हैं कि उपासना हम करें तो एक साकार या निराकार रूप में किसी भी रूप में कर सकते हैं, लेकिन उसमें विशेष हम सबका मनोयोग लगा होना चाहिए। यहाँ पर राष्ट्र ध्वज का एग्जाम्पल गुरुदेव दे रहे हैं कि देशभक्ति की श्रद्धा भाव का जैसे हम अपने राष्ट्र ध्वज में आरोपण करते हैं, तो उसी तरह हम प्रतीक उपासना, किसी चीज़ का प्रतीक को उपासना करते हैं तो हम उसके लिए श्रद्धा भाव को उच्च स्तर का बनाते हैं, यानी उस सुविकसित करते हैं, सत्प्रवृत्तियों के समुचय पर ब्रह्मा के साथ जुड़ सकने के योग बन सकते हैं। तो जब हम उपासना को करने के लिए जब हम प्रयास करते हैं तो प्रतीक प्रतिमा इसलिए ही बनाई जाती है कि ताकि हमारी मनन चिंतन उसी ओर एकाग्र बनी रहे, उनसे एकात्मक होने का भाव बनी रहे
और अगर देखा जाए तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि अगर ईश्वर की तत्व ज्ञान को समझना हो तो विश्व को ही विराट ब्रह्म का प्रतीक बताया गया, यानी कि विश्व वसुधा को ही गुरुदेव बोल रहे हैं कि अगर ईश्वर का उद्धान का अगर कहीं है तो वह है विश्व उद्धान ही है, यानी कि विश्व को ही विराट ब्रह्म का रूप अगर जान लिया, यानी विश्व का ही एक तरह से आराधना की जाए, यानी समाज की ही आराधना की जाए, तो ये भी एक उपासना का प्रतीक कह सकते हैं, प्रतीक है या उसका स्वरूप है। और विश्वव्यापी उत्कृष्टता ही उपासना योग ईश्वरीय सत्ता है। यानी कि गुरुदेव बता रहे हैं बहुत ही मतलब सिंपल तरीके से हमें बता रहे हैं कि जो हम आडंबरों में फंस जाते हैं, कर्म कांड में फंस जाते हैं कि हमने ये नहीं चढ़ाया तो भगवान नाराज हो जाएंगे, तो भगवान के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हमारे सामग्रियों या उपहार को स्वीकार करते रहेंगे। भगवान एक एक व्यक्ति का वो जरूर ध्यान रखते हैं कि हम सब उनकी नज़रों में जरूर हैं, लेकिन वो एक ही बात बता रहे हैं कि उपासना हमारी फलित तभी हो सकती है जब हम अनुशासन, संतुलन और जीवन को सुनियोजित ढंग से अगर हम जीते हैं, तो इसे एक वैज्ञानिक स्वरूप और वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसे समझा जा सके, और उसकी अनुभूति श्रद्धा भाव के रूप में हो सकती है जब हम किसी के प्रति तन्मय होकर, तद्रुप होकर, उससे एकदम समर्पित भाव से उसकी जो भी मूल्य, उसका जो स्वरूप है, उसका जब हम ध्यान करते हैं उपासना के क्रम में, तो उसी से कोशिश करते हैं कि उनकी आदर्शों को जीवन में अपनाए, उसे से एक तरह से एकात्मक होने का भाव करते हैं। अगर देखा जाए तो पति पत्नी जैसे होते हैं, पत्नी जब समर्पित हो जाती है पति के प्रति, तो कहा जाता है दो शरीर एक जान है, यानी कि वो द्वैत से अद्वैत कहलाते हैं। तो उसी तरह परमात्मा जो है, परमात्मा जैसी व्यापकता अगर देखा जाए तो कण कण में वो व्याप्त हैं, और आत्मा हमारी उन्हीं का अंश है, तो उसमें बहुत कुछ उलटफेर करने की जरूरत नहीं है। अगर हम बस उनके सद्गुणों को अपना लेते हैं, जीवन को उत्कृष्ट बना लेते हैं, नियमित जीवन जीने लगते हैं, और उपासना तो करते ही हैं हम, लेकिन उपासना क्रम में जो उत्कृष्ट विचार आते हैं, तो उसमें हम अगर उन विचारों के अनुरूप उनके आदर्शों को अपनाते हैं, क्योंकि उपासना क्रम में कभी भी किसी की गलत विचार आ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जब हम जिनकी उपासना करते हैं तो स्वाभाविक है कि उपासना में से उनके आदर्शों को, और ईश्वर क्या है, ईश्वर के आदर्श क्या है, दया है, करुणा है, मानवता है, ये सब हम लोगों ने पिछले टॉपिक में भी पढ़ लिया था। तो यहाँ गुरुदेव बोल रहे हैं कि विभिन्न मतांतरों के अनुरूप विभिन्न प्रकार की पूजा पद्धतियां या संप्रदाय जरूर है, लेकिन सभी का लक्ष्य एक ही है कि हमें अपने आप को परिष्कृत बनाना है, सुव्यवस्थित बनाना है। यही ईश्वर की एकमात्र पूजा, उपासना एवं अभ्यर्थना है। विश्व व्यवस्था में निरंतर संलग्न होकर परमेश्वर को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो इतने भक्तजनों की मनुहार सुने और चित्त विचित्र उपहारों को ग्रहण करें। यानी यहाँ गुरुदेव कर्म की बात बता रहे हैं कि हम जैसा कर्म करते हैं वैसी हमें फल मिलती है, और हमें वैसा हमें माने कर्म फल का जो सिद्धांत है बहुत ही गहन है, वैसे ही हम फल प्राप्त करते चले जाते हैं। और उपासना क्रम में जो भी हम जप करते हैं, तो जप के क्रम में ध्यान क्रिया भी करते हैं, तो ध्यान किनका करते हैं, उनकी आदर्शों का करते हैं। इसीलिए उपासना को गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं कि हम कैसे करें, तो उपासना स्वच्छ और संतुलित मन से करें, नियमित रूप से करें, नित्य क्रम में करें, और साथ में अपने आप को उस उत्कृष्ट भाव से करें जो ईश्वर हमसे अपेक्षा रखते हैं। और उपासना से पहले यहाँ गुरुदेव बोल रहे हैं कि हम प्राणायाम के द्वारा उस ब्रह्म व्यापी प्राण तत्व को खींचने और धारण करने और धंसे हुए अशुभ को बुहार फेंकने की भावना करें। यानी कि उपासना के समय प्राणायाम की भी बात गुरुदेव बोल रहे हैं। ऐसे भी जप से पहले हम प्राणायाम करके अपने आप को खाली करते हैं तो हमारी चित्त जो है शांत हो जाती है, और हम जब जप करते हैं तो गहराई में जप होती है और उसका फल कई गुना होता है। साधना के साथ एक प्रचलन ये भी है कि अगर हल्का और सुपाच्य भोजन करें तो उससे भी उपासना हमारी जो है फलित होती है। उपासना के साथ एक ये भी क्रम है। तो और आगे गुरुदेव बता रहे हैं कि जैसे हम नित्य कर्म करते हैं वैसे ही अगर हम कोशिश करें कि हम जितने देर उपासना करें और जितनी देर अपनी तन्मयता उनके साथ लगाएं, उतनी देर हम उत्कृष्टता का समावेश करते चले जाएंगे। तो एक तरह से हमारे जीवन में वो होमवर्क का काम करती है। वो जो उत्कृष्टता उस समय जो हमें महसूस होती है, उसकी गर्मी, उसकी तपिश जो है हम हमेशा महसूस करते हैं। वो दिन भर एक तरह से हमारी उस तपिश को कह सकते हैं कि होमवर्क में रूप के रूप में मिलने के कारण वो हमारे दिनचर्या में बहुत ही, वो हमारी दिनचर्या को सुगम बनाती है।
और उपासना के साथ साथ यहाँ गुरुदेव बोल रहे हैं कि कैसे करें, उसके साथ साथ दान पुण्य की बात गुरुदेव बोल रहे हैं। यानी कि हम आराधना जो विश्व का करें, समाज का करें, तो उपासना तो करें ही, खुद का साधने का प्रयास तो करें ही, क्योंकि उपासना क्रम में जो भी उत्कृष्ट होने की बात कहिए तो उत्कृष्ट होने के लिए हमें तो स्वयं को साधना ही होगा। और स्वयं को साधने के लिए फिर क्या करेंगे, जो हमारे अंदर रिक्त भाव मतलब मान लो हम अपनी बुराइयों को बाहर निकाल रहे हैं, तो उसके जगह तो अच्छाइयाँ चाहिए ही। तो अच्छाइयाँ चाहने के लिए हमें क्या करना होगा, उस जगह को जो रिक्त हुए उसका स्थान को भरने के लिए हमें क्या करना होगा, आराधना करनी होगी। तो इसलिए यह गुरुदेव बोल रहे हैं कि दान पुण्य तीर्थ यात्रा परमार्थ जैसे धर्म कार्यों के लिए भी अंतरात्मा में मंद या तीव्र उमंगे उठती रहती है। तो इसे भी ईश्वर का संकेत, मार्गदर्शन एवं परामर्श मानकर अपनाने के लिए कुछ न कुछ प्रयत्न करना ही चाहिए। फिर आगे गुरुदेव बोल रहे हैं कि भगवान से जो अनुनय विनय होते हुए हेतु प्रार्थना की ही नहीं, पूजा अर्चा की प्रथा भी चिरकाल से चली आ रही है। लेकिन अब इन दिनों एक विशेष अवसर है कि आपत्तिकालीन परिस्थितियों में भगवान की पुकार पर ध्यान दिया जाए और अपनी मर्जी छोड़कर महाकाल के आमंत्रण पर उसी के सुझाए मार्ग पर चला जाए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। उसी के महाकाल के आमंत्रण पर उसी के सुझाए मार्ग पर चला जाए। हनुमान और अर्जुन ने वही किया था। शिवाजी, राणा प्रताप, चंद्रगुप्त, विवेकानंद आदि से कितनी पूजा अर्चना बन पड़ी थी। इस संबंध में कुछ अधिक नहीं कहा जा सकता, पर इतना सर्वविदित है कि उन्होंने दिव्य चेतना के आह्वान को सुना, तदनुरूप कार्य हो गए। संभवतः उनकी पूजा उपासना उनके इष्ट देव ने स्वयं कर ली होगी। यानी कि जो समाज की आराधना करते हैं, विश्व वसुधा को सुंदर बनाने के काम करते हैं, तो वैसे लोगों की जो उपासना के जो भी भाग होते हैं या उनकी जो पूजा अर्चना करने की जो क्रम होते हैं, उनके लिए उनके इष्ट देव ही उनके लिए कर दिए होते हैं और अभीष्ट वरदानों से इन सच्चे साधकों को निहाल कर दिया गया होता है। क्योंकि प्रभु को पता होता है कि इसमें वो पात्रता है जहाँ मैं अपनी अनुदान वरदान दे सकता हूँ। हम भी यदि उन्हीं का अनुकरण करें तो इसमें तनिक भी हर्ज होने या घाटा पड़ने जैसा कुछ भी नहीं है। और लास्ट लाइन में गुरुदेव बतला रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट कि इन दिनों दिव्य चेतना सेवा भावी सज्जनों के समुदाय को अधिक निश्चित करने के मूड में है। जो सेवा भावी हैं, जो समर्पित हैं साधक, उनके समुदाय को, उन जैसे मतलब समर्पित समुदायों को गुरुदेव एक निश्चित करने के मूड में है। स्वाभाविक है, जो साधक समर्पित हो गए हैं, जिनका एक तरह से विसर्जन हो चुका है, समर्पण हो चुका है ईश्वरीय सत्ता के प्रति, यानी कि आदर्शों के प्रति, उत्कृष्टताओं के प्रति, सत्प्रवृत्तियों के संवर्धन के प्रति, तो निश्चित ही इन दिनों जो भी है ऐसे सच्चे साधक, सच्चे उपासक, वो निर्भीक और निडर जीवन जीते हैं। कहा भी जाता है कि जो भगवान को ही अपना सब कुछ मान लेता है, यानी कि उत्कृष्ट आदर्शों को ही जो सत्य मार्ग पर चल पड़ता है, वो जो साहस कर लेता है, तो ऐसे जो सत्साहसी होते हैं वो निडर होते हैं। उन्हें डर किस बात की, वो बुराइयों में उलझेंगे नहीं तो फिर उनको किसी बात की डर कैसे होगी। यदि हमें डरना है तो बुराइयों से डरे, लोभ लालच में फंस करके, पंख में फंस करके जो हम गलतियां करते हैं, पाप कर्म करते हैं, उन पाप कर्मों से हम डरें। तो अगर हम ऐसे पाप कर्म जब उत्कृष्ट बनने का प्रयास करते हैं, तो पाप कर्म से जब हम बचते चले जाते हैं, तो हमारे अंदर अपने आप वैसी संवेदना उभरने लगती है और ईश्वर के अनुरूप हम काम करने लगते हैं। तो यहाँ गुरुदेव बोल रहे हैं कि युग का मत्स्य अवतार इन्हीं दिनों अपने नूतन कलेवर को विश्वव्यापी बनाने के लिए आकुल व्याकुल है। यानी कि परमात्मा हम सबको पुकार रहे हैं, जिनमें भी जो थोड़ी बहुत प्रतिभाएं हैं, चाहे जिस रूप में हो, हम जिस रूप में अपना अंशदान कर सकते हैं, चाहे समय के रूप में करें, धन के रूप में करें, चाहे जिस रूप में करें, प्रतिभा के रूप में करें, वो हमें अवश्य करना चाहिए। और प्रभु को पता है कि कौन क्या कर सकता है, तो वैसे लोगों को इकट्ठा करने में, उनके अंतःकरण को बेचैन करने में महाकाल इन दिनों आकुल व्याकुल है। और अच्छा हो को हम उसी की महती योजना में, यानी कि युग निर्माण योजना में भागीदार बने और अपनी मर्जी की पूजा उपासना करके मनचाहे वरदान पाने की विडंबना पर, यानी कि अपनी निजता को छोड़कर विडंबना पर अंकुश ही लगाए रखें। यदि प्रभु से नित्य अनुनय विनय विनय के कुछ करके मांगना ही है, तो बस वही आत्मबोध साधना को याद रखे प्रातः कि हे प्रभु, हम भी कुछ ऐसा करें कि हमारा आपका
तरफ या आपकी ओर निरंतर ध्यान रहे। आपका तो ध्यान हमारे तरफ है ही, तो यही जीवन की मंत्रणा है, यही जीवन की देवता है, यही जीवन की साधना है। और स्वयं को साथ लेने से बड़ी कोई उपासना पूजा हो ही नहीं सकती है। तो आओ हम सब मिलकर अपने आप को, स्वयं को परिष्कृत करने का, अपनी अंतःकरण को परिष्कृत करने का जितना संभव हो सके हम लोग उसके लिए उपासना करें। हे प्रभु, हमें परिष्कृत, हमारी चित्त को करो, हमारी अंतःकरण को करो, ताकि तुम्हारी चेतना को हम समझ सके, तुम्हारी आदेशों को समझ सके, तुम्हारी प्रेरणाओं को हम समझ सके। वैसी हमारी अंदर ऊर्जा को भरो। तो आज हमारा अध्याय 1 का समाप्त हुआ और हम सबको गुरुदेव देखिए इस अध्याय के रिव्यू के क्रम में हम सबको बतलाएं कि उपासना कोई ढोंग नहीं है। उपासना फलवती कैसे होती है? तो हम जैसे ही जितना ही उत्कृष्ट बनते चले जाएंगे उतना ही हमारी उपासना फलित होते चली जाएगी। उपासना करें तो कैसे करें? तो उपासना हम करें, उपासना तो जरूर करें, लेकिन अपनी पूरे मनयोग से करें। मतलब वस्तुओं में हम ना फंसे, पूरे मनयोग से करें, अपने आप को भावना से सब कुछ समर्पण करने के भाव से करें। मतलब भगवान के जो गुरुदेव के परम पूज्य गुरुदेव की जो विचार है उसको आत्मसात करने से करे, तो हमारी उपासना निश्चित रूप से फलित होगी। जैसा कि शिवांगमय का नाम ही है, उपासना समर्पण योग। उपासना के साथ समर्पण नहीं होगी, समर्पण मीन्स उन आदर्शों के प्रति नहीं होगी जो भगवान रूपी समुच्चय क्या है, तब तक हमारी उपासना फलित नहीं होगी। तो उपासना, साधना, आराधना, ये तीनों कलेवर को हम अपने स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर स्तर पर अपनाएंगे, तभी हमारी साधना सफल होगी, उपासना सफल होगी। जय गुरुदेव। और नेक्स्ट अध्याय के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ अल्टरनेट डे हम सब मिलते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।